रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे आज ट्यूसडे 16 मार्च 2021 16 मार्च 2021 मंगलवार। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सिखाया जाता है, हम उसका विषय एफिशियंस 3 चैप्टर 20 to 21 वर्स में लिखा गया है। उस वचन के आधार से विषय लिया गया है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 और 21 वचन में जो लिखा गया है उसी के आधार से विषय है ग्लोरी थ्रू द चर्च, महिमा कलसिया के द्वारा। ग्लोरी थ्रू द चर्च, महिमा कलसिया के द्वारा। Ephesians 3 chapter 20 or 21 verse. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. हम और एक बार पढ़ेंगे। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। अब इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 और 21 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। In the first chapter of the book of Ephesians, the Apostle Paul, by the Spirit, began to explain who Christ is with respect to God and who the church is. जो शुरुआती अध्याय है इफिसियों के पत्री की पुस्तक का, उसमें प्रेरित पौलुस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझाना शुरू करता है कि मसीह कौन है, परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के संबंध के साथ मसीह कौन है और कलसिया कौन है। He also went on to explain why the church is not a conglomeration of religious groups, rather it is the body of Christ full of glory. और फिर वह आगे बढ़कर इस बात को भी वो समझाना शुरू करता है कि जो कलसिया है वह कोई समूह नहीं है, कोई धर्म के संगठन का ऐसा कोई गट नहीं है। इसके बजाय जो कलसिया है वह मसीह का देह है जो महिमा से भरपूर है। इन एफिशियंस 3 chapter 6 verse, New King James Version, he explained that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. 1 Corinthians 12 chapter 27 tells us that we are the body of Christ and members of in particular. तो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 6 वचन अगर इंग्लिश में न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़े हो तो वही वचन को हमने BSI में बाइबल के हिंदी वचन में हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। अर्थात
यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और उसी तरह से पहले कोरिन्थियों की 12 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। How did we become members of the body of Christ? किस प्रकार से हम मसीह के देह के अंग बने? It was by being baptized into Christ at the new birth. वह इस प्रकार से हम बने कि जब हमने बपतिस्मा लिया मसीह में नए जन्म के समय। Our theme verse says, "Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." हमारा जो शुरुआती वचन है वह इस प्रकार से बताता है हमको कि इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 और 21 वचन, जो हमारा शुरुआती वचन है, वो इस प्रकार से बताता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 21 वचन ऐसा कहता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये हमारा शुरुआती वचन में दिया गया भाग है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। The Greek word translated ages is genia, जो इंग्लिश में ages लिखा है। Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, ऐसा जो लिखा है, तो हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग, युगानुयुग, इस प्रकार से लिखा गया है। थ्रू आउट ऑल एजेस, पीढ़ी से पीढ़ी युगानुयुग, इस प्रकार से जो लिखा है पीढ़ी से पीढ़ी, तो ये पीढ़ी से पीढ़ी जो लिखा हुआ शब्द है, इंग्लिश में वो एजेस लिखा है और यूनानी में इस शब्द को भाषांतर किया है जीनिया ये शब्द से। इट मीन्स अ जनरेशन, जिसका मतलब है पीढ़ियाँ। That means from generation to generation the Father is glorified in the church by Jesus Christ. इसका मतलब यह बनता है कि पीढ़ी से पीढ़ी पिता जो है वो महिमामय किया जाता है कलीसिया के अंदर मसीह यीशु के द्वारा। The desire and ministry of Jesus is to glorify the Father always, and this he does through the church. जो इच्छा और सेवकाई है यीशु की, वही है कि वो पिता की महिमा सदैव करता रहे, और यह वह कलीसियाओं के द्वारा करता है, कलीसिया के द्वारा करता है। Even in the face of diverse persecution and belligerent oppositions, we remain bold and courageous for and with the gospel, because His glory is in and upon us. इसके बावजूद कि हम सताव को सहन करते हैं और इसके बावजूद कि हम जो युद्ध के समानता में विरोध को भी ले लेते हैं, और इसके बावजूद कि हम अलग अलग प्रकार के सताव का सामना करते हैं, हम फिर भी धैर्यशाली बने रहते हैं और साहसी रहते हैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए और सुसमाचार के संगति में। इसका कारण यह है, उसकी महिमा हमारे अंदर है और हमारे ऊपर है। With that glory, we triumph over sickness, diseases, poverty and reign victoriously in the realms of life. उसी महिमा के साथ हम जयवंत होते हैं
बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, गरीबी के ऊपर और राज्य करते हैं जीतते हुए हर एक जीवन के क्षेत्रों में। The Church of Jesus Christ is glorious, triumphant, flourishing, and full of dominion, wisdom, and power. Hallelujah. जो कलसिया है मसीह यीशु की, वह महिमा से भरी हुई, जीत को पाई हुई और बहुतायत में फलवंत होती हुई और संपूर्णता में प्रभुता करने वाली बुद्धि और सामर्थ्य के साथ। हालेलुया, ऐसा ये मसीह यीशु का कलसिया है।